नमस्कार. आपल्या लाडक्या आमदार गीताताई जैन यांच्या समर्थनास इथे उपस्थित सर्व मातृशक्ती यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करते आणि त्यांना मी वंदन करतेय. जसं आता दादांनी सांगितलं की एका शक्तीच्या समर्थनास दुसरी शक्ती उभी राहिली आहे, तेव्हा मी सांगणार की एका शक्तीच्या समर्थनास पूर्ण मीरा भाईंदर शहराची मातृशक्ती उपस्थित राहिलेली आहे. तेव्हा जोरदार टाळ्या आपण सगळ्या इथे उपस्थित असलेल्या मातृशक्तींसाठी. 5 वर्ष आपण गीताताईंना आपल्या आमदारच्या रूपात बघत आहोत आणि आता पुन्हा वेळ आलेली आहे 12 नंबरचं बटन दाबून बॅट्समॅनच्या निशाणी समोर आपलं मत देऊन विरोधकांचे 12 वाजवायचे आहेत. विरोधक आपल्याकडे येतील, आपल्या खूप विनवण्या करतील, आपल्याला सारखं सारखं एक पटवून द्यायचा प्रयत्न करतील की आमदार गीताताई जैन यांनी 5 वर्षात काही काम केलेलं नाही. आपल्याला वाटतं का असं गीताताईंनी काही काम केलेलं नाहीये? मी आपल्या समोर गीताताईंचे काही महत्वाचे काम आहेत ते इथे मांडणार आहे. कोरोना काळ, सगळं जीवन जिथे ठप्प झालेलं होतं, आपल्या शेजारच्या व्यक्तीला सुद्धा आपण आपल्या घरात बोलवू शकत नव्हतो. ज्यांच्या बरोबर आपलं रोजचं उठणं बसणं होतं त्या लोकांना सुद्धा आपण भेटणं टाळायचो. अशा काळात या शहरवासियांना मी या व्याधीमधनं, या त्रासामधनं कसं वाचवू, त्यासाठी जर क्वारंटाईन सेंटर, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तेव्हा ज्यांना ज्यांना कोविड व्हायचं त्यांना ॲम्ब्युलन्स मध्ये क्वारंटाईन सेंटर मध्ये न्यायचे. तर पहिलं क्वारंटाईन सेंटर 1200 फ्लॅटचं देणारी कुठली आमदार असेल तर ती आपली गीताताई जैन आहे. आपण सगळे मध्यमवर्गीय आहोत. आपल्याकडे हॉस्पिटलचे पैसे खर्च करण्याकरता फुकट नाही, आपण रोजचं कमवून रोजचं खाणारी माणसं आहोत. तेव्हा आपल्या शहरात एक चांगलं ICU असावं कोविड काळादरम्यान, कारण प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जर एक वेळा माणूस गेला तर 12-12, 15-15 लाखाचे बिल व्हायचं. हे माहित आहे ना, कोविडमध्ये ऑक्सिजन, ICU 12-12, 15-15 लाखाची बिलं व्हायची. विरोधकांनी स्वतःचं हॉस्पिटल कोविड सेंटर करून तिथे 15-15 लाख वसूल केले आहेत. तेव्हा आपल्या आमदार गीताताई जैननी आपलं सरकारी हॉस्पिटल, टेंबा रुग्णालय जे आहे, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, त्याला भक्तिवेदांच्या टीमला स्वतःच्या सोबत घेऊन त्या हॉस्पिटलला ICU मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. झाडे लावा, झाडे जगवा, हे आपले लोक इथे आपल्याला सांगतात. विरोधकांच्या ताब्यात नगरपालिका होती आणि त्यांनी खूप झाडं लावायला आपल्याला सांगितली आणि त्याच झाडं लावण्यामध्ये भ्रष्टाचार करून ती झाडं कापली सुद्धा आणि तिथे मोठी मोठी बिल्डिंगे उभी केली. तेव्हा त्या झाडापासून जे ऑक्सिजन मिळतंय त्यांची किंमत त्याला माहित नाहीये. पण कोरोनामध्ये जेव्हा एक ऑक्सिजन सिलेंडर आपल्याला मिळत नव्हतं तेव्हा आपल्याला त्या ऑक्सिजनची, आपण जी श्वासामध्ये हवा घेतोय ती सुद्धा फुकट मिळत नाही याची किंमत आपल्याला समजली. आणि जेव्हा आपल्या शहरामध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा होऊ नये यासाठी संपूर्ण भारतात फक्त 3 ऑक्सिजन प्लांट, मी सांगते संपूर्ण भारतात फक्त 3 ऑक्सिजन प्लांट लावण्यात आलेले होते आणि त्याच्यातला एक प्लांट गीताताईंनी मेहनत करून आपल्या शहरात आणलेला आहे की एकही माणूस ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे दगावू नये यासाठी त्यांनी हा प्रयत्न केलेला आहे. मी आदरणीय आमदार गीताताईंचं मंचावर स्वागत करते. जोरदार टाळ्यांनी गीताताईंचे स्वागत झाले पाहिजे. ज्या महिला भगिनी पाठीमागे उभ्या आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण इथे खूप छान खुर्च्या उपलब्ध आहेत, या लवकर पुढे या.
त्यांना जागा करून द्या. जे पुरुष मंडळी तिथे आहेत, कोणतीच महिला इथे उभी राहता कामा नये. हा, ज्या सगळ्या पाठीमागे आहेत त्यांनी जरासं पुढे या प्लीज, या लवकर. जी लोक सांगतात की गीताताईंनी 5 वर्षात काही काम केलेलं नाहीये, त्या लोकांना ठसकावून विचारा की तुम्ही गेले 12-15 वर्ष आम्हाला सांगतायत की आम्ही 24 तास पाणी तुम्हाला आणून देणार आहोत. मला माहितीये माझ्या इथे किती भगिनी आहेत जे पाण्याची वेळ आली की घरी धावून येतात, मला पिंप भरायचंय, मला टाकी भरायची, मला माठ भरायचंय. 24 तास पाण्यासाठी आपण किती टळवळलोय हे आपल्या सगळ्यांना माहितीये. सूर्या योजनाचं आमिष तुम्हाला गेले 12 वर्ष दाखवलं जाते, पण मी तुम्हाला आज खात्रीपूर्वक सांगतेय की पुढच्या 3 महिन्यात गीताताईंच्या प्रयत्नाने आपल्याला 24 तास पाणी इथे मिळणार आहे. कारण आपल्याकडे चेन्नापर्यंत विरारहून सूर्या प्रकल्पाचं पाणी आलेलं आहे, पण ती पाण्याची पाईपलाईन आतमध्ये आणायची आहे, प्रत्येक विस्तारामध्ये ती पोचवायची आहे. आणि त्या पाईपलाईनचा जो खर्च आहे तो आपल्या महानगरपालिकेला परवडणार नव्हता, म्हणून केंद्र सरकारकडनं गीताताईंनी 516 करोडचा निधी हा आपल्या पाण्याच्या पाईपलाईनसाठी आणलेला आहे. सामान्य माणसाला देव कोणालाही दवाखाना दाखवू नये असं आपण नेहमी सांगतो. सामान्य माणसाला प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स परवडत नाही, तेव्हा टेंबा रुग्णालय हे आपण शासकीय रुग्णालय केलेलं आहे. त्या रुग्णालयामध्ये सोनोग्राफी व्हावी, त्या रुग्णालयामध्ये ऑपरेशन्स व्हावे, त्या रुग्णालयामध्ये सगळ्या सेवा ज्या आहेत त्या आपल्याला प्राप्त व्हाव्या, त्यासाठी गीताताई या सतत प्रयत्नशील आहेत. गीताताईंच्या प्रयत्नामुळे आपण आता टेंबा हॉस्पिटलमध्ये लेझर सर्जरी, डायलिसिस या सगळ्या सेवा ज्या आहेत त्या सामान्य माणसाला उपलब्ध करून देत आहोत. आणि मी तुम्हाला सांगते की थोड्याच दिवसात, काहीच महिन्यात आपण तिकडे हार्ट केअर सेंटर पण गीताताईंच्या प्रयत्नाने उभं करणार आहोत. तेव्हा जोरदार टाळ्या गीताताईंच्यासाठी. लोक येतील, तुम्हाला सांगतील की ही कामं आम्ही केली, ही कामं. 2 वर्ष पूर्ण देश ठप्प झाला होता, तेव्हा न थांबता स्वतःच्या घराच्या बाहेर पडून गीताताईंनी जनसामान्याच्या जीवनाला किती सुविधा आपण उपलब्ध करून देऊ शकतो त्यासाठी खूप प्रयत्न केलेले आहेत. तेव्हा भ्रष्टाचारी लोकांना मत न देता गीताताईंना आपण निवडून आणावे, आज हा आपल्याला संकल्प इथे करायचा आहे. आणि सगळ्या मातृशक्तींनी या शक्तीसाठी इथे एकत्र उभे राहून 20 तारखेला जास्तीत जास्त मतदान करायचं आहे. आपल्या शेजारच्या बाजूच्या लोकांना सुद्धा मतदानासाठी घेऊन जायचं आहे. 12 नंबर बॅट्समॅन, यावेळेला आपल्याकडे बॅटच्या बरोबर बॉल पण आहे आणि बॅट आणि बॉलनी चौकार आणि षटकार मारणारी आपली बॅट्समॅन गीताताई सुद्धा आहेत. तेव्हा 12 नंबरच्या बटणावर आपण आपलं मत देऊन विरोधकांचे 12 वाजवायचे आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नैनाजींसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. त्यांच्याकडे वेळ फार मर्यादित होती, त्यामुळे त्यांनी मर्यादितच सर्व विषय इथे मांडलेले आहेत. या आपल्या विषयामधून अजून खूप काम आहे. 5 वर्ष होती, या 5 वर्षांच्या 1-2 कामांवरती त्यांना प्रकाश टाकता आला. व्यासपीठावरचे सर्व मान्यवर वेगवेगळ्या कामांवरती प्रकाश टाकू शकतात, पण मला कल्पना आहे की इथे जमलेल्या प्रत्येक जणाला त्यांचा कामाचा आढावा माहिती आहे. आज कोणीतरी चुकीचं सांगतंय याच्यावरती आपण विश्वास ठेवायचा, की जे आपल्या डोळ्यांना दिसतंय त्यावरती विश्वास ठेवायचा. हा सजग मतदार आहे. 2019ला लाटेतून वाहून आलेल्या दगडांना त्यांनी बाजूला सारलं आणि अपक्ष असूनही सत्यासोबत उभे राहिलात. आणि याच सत्यावरती प्रकाशसाठी मी अजून एका वक्त्यांना, अजून एका आपल्या सजग नागरिकाला आमंत्रित करतो. आदरणीय दिलीपजी इथे उपस्थित आहेत आणि दिलीपजींना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपलं मनोगत इथे व्यक्त करायचं. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. हॅलो, बोलो अंबे माता की जय. अंबे माता की जय म्हटल्यानंतर सर्व स्त्रियांमध्ये जी ऊर्जा निर्माण होते ती एक वेगळीच आहे. मी पेनकर पाड्याच्या नागरिकांचं त्याचप्रमाणे महिलांचं मी सहस्र स्वागत करत आहे. पेनकर पाडा म्हणजे एक गाव आहे.
आणि गावातले लोक हे हृदयाने खूप निर्मळ, स्वच्छ आणि आनंदीमय असतात. गावामध्ये घरं असतात आणि गुजराती चाळीमध्ये पण घरं आहेत, 1+1 आहे. मी पण बोरिवलीमध्ये राहणारा एक व्यक्ती होतो. चाळीची समस्या काय असते आणि चाळीचा आनंद काय असतो, या दोन्ही गोष्टी मला माहित आहे. चाळीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे आनंद घेता येतो, जो आनंद एक बंगल्यामध्ये किंवा बिल्डिंग मध्ये घेता येत नाही. पण त्याचप्रमाणे चाळीमध्ये समस्याही तेवढ्याच प्रमाणामध्ये असतात. मूलभूत समस्या म्हणजे पाण्याची समस्या, महानगरपालिकेच्या नोटीसची समस्या, एखादी बिल्डरची जर आपल्या चाळीवरती जर नजर पडली तर त्याची अजून एक समस्या. तुमच्या ठिकाणी, ह्या ठिकाणी तुम्हाला कोणती नोटीस वगैरे आली आहे का? आली आहे? नाही ना? तर येऊ नये याची सुद्धा तुम्ही दखल घ्यावी अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे. तुम्हाला जर तुमचा आनंद टिकवायचा असेल तर तुम्हाला अशा नेत्याला निवडणं गरजेचं आहे जो नेता तुमच्या भविष्याचा विचार करेल, तुमचा विचार करेल, तुमच्या मुलांचा विचार करेल, स्त्रियांचा विचार करेल, तुमच्या आई वडिलांचा विचार करेल, जो की आपला स्वतःचा विचार करणार नाही. डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली तुम्हाला एखादी नोटीस पाठवणार नाही. त्यावेळेस तुमचा पाण्याचं कनेक्शन कट होणार नाही, लाईटचं कनेक्शन कट होणार नाही, किंवा एखादा तुम्हाला महानगरपालिकेतर्फे एखादा कागद देऊन तुम्हाला रातोरात खाली करेल अशी गोष्ट घडणार नाही. याच्यासाठी तुम्ही एक नेता निवडणं गरजेचं आहे. बघा, जे बिल्डिंग मध्ये राहतात ना त्यांना तेवढे टेन्शन नाही. मेंटेनन्स भरला, प्रॉपर्टी टॅक्स भरला, रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट आहे, चालून जातं. पण चाळीमध्ये राहणाऱ्या माणसाला, प्रत्येक माणसाला याची काळजी घ्यावी लागते. आज कोणी येईल, कोण भिंत तोडून जाईल, कोण नोटीस देऊन जाईल, कोण बोलेल की पत्रे काढा, हे काढा, ते काढा. आमच्या मॅडमच्या काळामध्ये असं काही झालं नाही. आमच्या मॅडमनी कोणावरती बुलडोजर पाठवलं नाही. आमच्या मॅडमला बुलडोजर मध्ये इंटरेस्टच नाही. आमच्या मॅडम घर बांधणाऱ्या मॅडम आहेत, घर तोडणाऱ्या मॅडम नाही. आपल्या घरामध्ये आपण आनंद कधी व्यक्त करतो आणि कसा व्यक्त करतो, त्याचप्रमाणे मॅडमचं घर म्हणजे हे मीरा भाईंदर शहर आहे. प्रत्येक घरामध्ये दिवाळी झाली पाहिजे. जशी त्यांच्या घरामध्ये दिवाळी होते तशी तुमच्या घरामध्ये दिवाळी झाली पाहिजे. पण कशी? मॅडमकडे तर सर्व काही आहे, मग ती का असं करत असेल? त्यांना तुमची काळजी आहे. इतरांना तुमची काळजी नसेल देखील, पण त्यांना तुमची काळजी आहे. आजच्या तारखेमध्ये खूप लोक गिफ्ट वाटतायत, कोण लोक अजून काय वाटत असेल, काही आश्वासनं वाटतायत. ज्यांना जे वाटायचं ते वाटू द्या, पण तुम्हाला एका महिलेसोबत राहायचं आहे. कारण तुम्ही सुरुवातीला मी भाषण करताना सांगितलं होतं अंबे मात की जय, आणि तुम्ही बोलला होता जय. तर जय हे कोणाचं करण्याची गरज आहे? तर एका स्त्रीची करण्याची गरज आहे. इतरांची केली नाही तरी चालेल. तुम्हाला तुमचं भविष्य जर घडवायचं असेल तर तुम्हाला गीता जैन या बाई पाठीमागे तुम्हाला उभं राहावं लागेल, निस्वार्थपणे उभं राहावं लागेल आणि सक्षम पद्धतीने उभं राहावं लागेल. आणि मला अपेक्षा आहे की तुम्ही उभे राहाल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दिलीपजी. तुम्ही आता काही गोष्टींवरती नक्कीच जो प्रकाश टाकला, इथल्या योजनांवरती त्यांनी प्रश्न टाकला. इथे काही ठिकाणी क्लस्टरचे जे काही डिझाईन्स आणले जात आहेत ते अतिशय काय आणल्या जात आहेत ना, त्याच्या पाठीमागे बेस जो आहे तो पूर्णपणे रिकामा आहे. आणि तो जो ठरलेली गोष्ट आहे ती ठरलेली गोष्ट सुद्धा इथे आपल्या समोर मांडणार. आणि एवढ्या 22 वर्षांमध्ये अपक्ष राहूनही पुन्हा एकदा अधिकारी म्हणून निवडून का येतात, या गोष्टीचा आपण सगळ्यांनी खूप महत्वाचा विचार करणे गरजेचे आहे. आणि तो विचार का करायला पाहिजे आपण, याच गोष्टीवरती प्रकाश झोत टाकण्यासाठी देवीचं रूप आपण पाहिलं, दिलीपजींनी सांगितल्याप्रमाणे अंबे मातेचं रूप पाहिलं. पण जर तुम्ही काली मातेचं रूप पाहायचं असेल तर नक्कीच आजचं इन्स्टा पहा, थोडंसं सोशल मीडियाला कनेक्ट व्हा. आणि आजचं जर तुम्ही सोशल मीडिया मॅडमचं अकाउंट जर पाहिलं असेल तर काली मातेचं रूप काय असू शकतं हे आपल्याला कळेल. आणि या सगळ्या गोष्टींवरती प्रकाश झोत टाकण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा एका अशा शक्तीसोबत उभं राहण्याची तुम्हा सगळ्यांना विनंती करण्यासाठी आणि तुमच्या सगळ्यांसोबत साकडं घालण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय. जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आणि घोषणेचा आवाज देऊया. बोलो श्री अंबे माते की, भारत माता की. परमवैभव आरती घेऊन जाणाऱ्या तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या आदरणीय गीता जैनजींचं स्वागत जोरदार टाळ्यांच्या गजरात हात वरती करून करूया आपण. આપણે બધાએ અંબે માત કી જય બોલાવી, પણ જેના પ્રાંગણમાં આપણે બેઠા છે
बोलो श्री खोडियार मात की। અને માતા કહીએ ત્યારે એક સુંદર સહજ એવી બધાને પોતપોતાની માતા બહુ યાદ આવી જાય, જેનો પ્રેમ નિર્મળ હોય, નિસ્વાર્થ હોય, એને આપણે માતા કહીએ અને એટલે જ સ્ત્રીને मातृशक्ति कहवाई है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ सभी गुजराती नहीं हैं और सभी मराठी भी नहीं हैं, तो हमें ऐसे समय हिंदी ही चूज करना पड़ता है। मंच पे मेरे सभी प्यारे साथियों और सामने मेरे सभी माताएं बहनें और सभी भाइयों और बहनों बच्चों, आज इस प्रांगण में जब हमने खोडियार माता की जय कहा है और इस प्रांगण में सबसे पहले हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी को वंदन करते हुए, मातृशक्ति कभी भी माता को नहीं भूलती, जिजाऊ माता को नमन करते हुए, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को याद करके नमन करते हुए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को याद करके नमन करते हुए, महाराणा प्रताप के शौर्य गाथा को याद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। पेंटरपाड़ा ये एक परिसर ऐसा है जहां हमेशा संघर्ष साथ में रहता है। कैसा संघर्ष? तो सबसे पहले प्लीज शांत रह जाए, सुनिए। कैसा संघर्ष? तो सबसे पहले तो हमारे घर की छत को बचाने का संघर्ष। रात को सोए तो हमें ये मालूम नहीं होता कि सुबह कोई नोटिस आ जाएगी, कोई जेसीबी आ जाएगा जो तोड़क कार्रवाई करेगा। ये संघर्ष आपने 2014-2019 ये इसकी चरम सीमा पर था, जब आपने देखा कभी भी हमारे यहाँ तोड़क कार्रवाई हो जाती थी, कभी भी नोटिस आ जाती थी। नोटिस की तो खासियत भी ये थी कि रात को नोटिस आती थी, पैसे कलेक्ट किए जाते थे और सुबह कहा जाता था कि अब आपकी नोटिस का हमने स्टे ले लिया है। ये हुआ है कि नहीं? पेंटरपाड़ा में हुआ है ना? और स्पेशली गुजराती चाल, बार बार की नोटिस, बार बार का डर, बार बार का भय कि कल हमारी छत रहेगी कि नहीं, ये भय हमने हमेशा से इस साए में ही हमने इतने साल निकाले हैं। लेकिन शांति के 5 साल कब आए? शांति के ये 5 साल थे आपके 2019 से 2024। गए 5 साल में आप याद कीजिए कि कभी कोई नोटिस आई? कभी कोई तोड़क कार्रवाई यहाँ पूरे परिसर में हुई? तो आपको अब सोचना है कि अगले 5 साल आपको शांति के चाहिए या भय के चाहिए। और एक बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न है यहाँ की दफन भूमि। यहाँ की दफन भूमि के लिए कुछ आंदोलन हुए, हमारे बच्चे, उन पे एफआईआर हुई। मैं पूछना चाहती हूं कि कल रातों रात वहां कुछ मिट्टी डाली गई, कहीं पूछा है आपने कि रात को कॉरपोरेशन, कौन किसी कॉरपोरेशन काम करती है? ये जो मिट्टी डाली गई वो कौन सी मिट्टी डाली गई, किसके यहां से डाली गई, ये पूछा आपने? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो सब स्मशान भूमि का टीडीआर भी खा गए हो, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। इन लोगों का काम ही है अच्छे कामों में विघ्न डालना। तो आपको पता है ना, पुराने जमाने में जब संत यज्ञ करने बैठते थे तब कौन आके हड्डियां डालता था? फिर आप विचलित क्यों होते हैं? हड्डियां तो आएगी ना।
चलिए, अब वो चले गए हैं, हड्डियां डाल के थोड़ा सा प्रयत्न करके अब वापस निकल गए। आएंगे वापस 5-10 मिनट में, वापस हड्डियां डालने आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दफन भूमि की बात मैं कर रही थी। मुझे मालूम पड़ा कल यहाँ सभा थी, उसके पहले पहले सीधा मिट्टी डाला गया। किसी ने ये जानने का प्रयत्न किया कि ये मिट्टी कहाँ से आई? तो ये मिट्टी उनके यहाँ से रातों रात ये बताने आई, आपका विश्वास जीतने आई कि अब यहाँ दफन भूमि नहीं होगी। मुझे ये बताइए कि कुछ मिट्टी डालने से दफन भूमि कैंसिल होती है क्या? तो दफन भूमि ऐसे कैंसिल नहीं होती। उस दफन भूमि को बचाने के लिए यहाँ के स्थानिक लोगों ने इतने आंदोलन किए थे। मैंने कहा ना, कुछ बच्चों पे अभी भी FIR हुई है, क्योंकि यहाँ दफन भूमि ना हो ये स्थानिकों की इच्छा है, और स्थानिक यहाँ दफन भूमि नहीं चाहते और हम सब उसके साथ हैं। उस समय सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नया DP बन रहा है, तो हमारे पास ये मौका होता है कि नए DP में से हमें कुछ कैंसिल करना है आरक्षण या कुछ नया डलवाना है तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी नीयत सिर्फ दिखावा करने की है वो मिट्टी डालते हैं। तो हमने क्या किया, नए DP में ये दफन भूमि कैंसिल हो, वहां एक खेल का मैदान हो, वो मांग हमारे नए DP में करने के लिए रखी। और कायदे से ऐसे ही किया जाता है। मुझे दिखावा नहीं करना था, मुझे दफन भूमि का या स्मशान भूमि का TDR अपने आप में हजम नहीं करना था, इसलिए ना मैंने मिट्टी डलवाई न और कोई नाटक किए। सीधे का सीधा वो आरक्षण ही कैंसिल करने का लेटर दे दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब नया DP आएगा तब आप देख लेना कि ऑब्जेक्शन किसका है, तो ऑब्जेक्शन गीता जैन का है, और उस ऑब्जेक्शन की वजह से दफन भूमि कैंसिल होके रहेगी। और मैं ये नहीं कहती हूं कि दफन भूमि नहीं चाहिए, और इसीलिए इस दफन भूमि को हमने उत्तर में जहां इसकी जरूरत है, सर्वधर्मीय स्मशान भूमि दफन भूमि हमने वहां मंजूर कराया है, और वहां दफन भूमि जरूर होगी, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं। यहाँ हमारे बच्चों को खेल के मैदान की जरूरत है, जिसके लिए हमारे प्रयत्न है। मुझे मालूम है पानी की समस्या यहाँ बैठी हर एक महिला को होगी। आपको बार बार पानी के लिए जानबूझ के हैरान किया जाता है। और क्यों हैरान किया जाता है? ताकि फिर आप कनेक्शन मांगने जाओ, फिर एक एक कनेक्शन के 20,000 फिर 25,000 किती घेते मोरे जी? 35,000 भाव वाढलाय तुमच्याकडे। 35,000 एक कनेक्शन के। मैंने अभी अभी कुछ लास्ट में 3-4 कनेक्शन करवाए। मोरे जी कितने में हुआ? आइए जरा सामने आइए। एक हमारे चाचा का हुआ था, वो नहीं दिख रहे हैं, चाचा रिक्शा पे गए। आपका कनेक्शन कितने में हुआ? इनको यहाँ क्यों बुलाया? इनको यहाँ मेरी वाहवाही करने नहीं बुलाया, लेकिन आप लोगों को पता पड़े कि किस तरह से यहाँ आपको लूटा जाता है। गलत नोटिस देके उसके लिए 20-20, 25-25 हजार आपके एडवोकेट के नाम। आप बैठिए मैडम जी। ऐसे पानी के कनेक्शन, उसके लिए फिर 35,000, टैक्स पावती, उसके लिए फिर 20-25 हजार, और वो टैक्स पावती अगले साल वापस उस नाम से नहीं आती। यानी कितना झोलझाल है भाई। ये पेंटर पाड़ा बोला तो सब झोलझाल तो बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ। तो आपको बता दूं कि इस तरह से लुटेरे डकैत आपको लूट रहे हैं।
जागरूक होइए और ऐसे लुटेरे को सीधे बाउंड्री के बाहर करिए। फिर एक आंदोलन कहे तो गीता जैन क्लस्टर ले आई है, तो हमारे गांवठन का क्या होगा? आपके घर में जब 4 चीजें बनती है और आपको उसमें से एक पसंद नहीं है, तो आप वो अपनी थाली में नहीं लेते ना? लेते हो क्या? वैसे ही क्लस्टर का है। हम पूरे शहर के लिए क्लस्टर ले आए हैं। जिसको चाहिए वो इस योजना का लाभ ले, जिसको नहीं चाहिए वो अपने गांवठन में खुश रहे, क्योंकि आपकी साइन के बिना न क्लस्टर होगा न आपकी चाल टूटेगी। हाँ, एक बात और है कि क्लस्टर में जाने से आपको इसी जमीन पे बड़ा घर मिलता और आपके हक का घर मिलता, जिसकी टैक्स पावती सही में आप ही के नाम की होती। अगले साल कुछ और, बाद में कुछ और, ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट हो जाता और आपको हमेशा से आपका एक बहुत सुंदर घर मिल जाता। अब आपकी इच्छा है, क्लस्टर में रहना है तो अपनाइए, नहीं रहना है तो ऐसे ही रहिए। अपनी अपनी चॉइस है। उसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहां आपकी जमीन हड़पने के लिए गीता जी क्लस्टर लाई है, बल्कि जमीन कौन हड़प रहा है ये मैं आपको बताती हूं। आपने देखा होगा, ये आपकी गली के बाहर जाओ तो सभी जमीनें हड़प के क्या बनाया गया है? किसने हड़पी है? तो 2014 से ये सब आपकी एनक्रोचमेंट 2014 से 2019 के बीच में हुई है या नहीं हुई है? तो ये हड़पने का काम 2014 से 2019 के बीच में हुआ है। और कौन थे तब एमएलए? लुटेरू भी है। तो आपको खाली एक ही उनके गुण पता है, मैं बाकी के गुण बता देती हूं। उन पे 26 केस है और 26 केस में चोरी, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आय से ज्यादा संपत्ति, जमीन हड़पना, मैनग्रोव्स को काटना, इन सभी टाइप के एफआईआर हुए हैं, केस हुए हैं। क्या ऐसे आदमी के हाथ में आप अपना शहर देना पसंद करेंगे? बहनें प्लीज बैठ जाए। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप किसको चुनते हैं। एक हमारे और नेता है, आजकल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री श्याम कर रहे हैं। आप और मैं जय श्री राम करें, हमारी आदत में, हमारे धर्म में है। जय जिनेंद्र कहे, जय श्री राम कहे, हम करते हैं। यहां गई तो जय माता जी, स्वामी नारायण जी में गई तो जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण, ये सब हमारे धर्म में है। हम कहते हैं, हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन जिसका धर्म अल्लाह अकबर बोलने का है, वो आजकल जय श्री राम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूं मेरे उन नया नगर वाले भाइयों पे जिन्होंने धर्म, सनातन धर्म का अपमान किया था, जिन्होंने हमारी ध्वजा को नीचे फेंका था, जिन्होंने उस पे थूका था, जिन्होंने उसको लात मारी थी, उस समय ये नेता क्यों नहीं नीचे उतरे उस झंडे को, उस ध्वजा को बचाने के लिए? तब वो कहां थे? और आज आपको इलेक्शन के समय हमारे राम जी की याद आ रही है? क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। क्योंकि
उन्हें राम जी पे प्रेम नहीं है, उन्हें राम जी के नाम पे आए हुए वोटों पे प्रेम है। और अगर सही में उनसे प्रेम है, सही में वो भगवा झंडा फहरा रहे हैं, सही में वो सनातनी बनना चाहते हैं, तो मैं उन बिरादरी के सभी को बोलना चाहती हूं कि आपके नेता का अनुकरण आप भी कीजिए, सभी भगवा फहराइए। हम बहुत खुश हो जाएंगे जब हमारा मीरा भाईंदर शहर भगवामय हो जाएगा और सभी का धर्म एक ही रहेगा, सनातन धर्म। और कम से कम उनको ये तो सिखाएगा हमारा धर्म कि धर्म का सम्मान, धर्म पे गर्व कैसे किया जाता है। तो एक है जो नकली हिंदू बने हैं, एक है जो जन्म से तो हिंदू है लेकिन चाहते यहाँ दफन भूमि बनाना है, लेकिन चाहते यहाँ बालिशा पीर बनाना है। वो नाम भी ऐसे ऐसे पसंद करके चौक को देते हैं कि उनके हिंदू होने पर मुझे संदेह होने लगा है। टीपू सुल्तान 26 मंदिर तोड़े हैं, तो वो भी नकली हो गए। तो असली तो आपके पास सिर्फ एक है, आपकी हिंदू शेरनी, असली सनातनी। जो भी है, हिंदू हूं, जैन हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पे गर्व है। मैं नकली शो नहीं करती, नकली नाम भी नहीं लेती। जय श्री राम, जय जय श्री राम। होता है ना गर्व, पर आप और मैं तब बहुत खुश होंगे जब हर जगह भगवा होगा, हर जगह जय श्री राम का नारा होगा। मैं आह्वान करती हूँ उन सभी को जो सिर्फ दिखावे के लिए झंडा घुमाए फिरते हैं, आइए हम सब साथ मिलके अपने धर्म का और प्रभाव ना करें और उसे फैलाए और लोगों को ये प्रेरणा करे कि आइए भगवे रंग में रंग जाइए। जो शांति भगवे रंग में है और कहीं नहीं है। तो ये थी पेंकर पाड़ा की बातें। जो बातें मैंने आपको बताई, आपको अगर आपका पेंकर पाड़ा बचाना है, आपकी जमीनों को बचाना है, आपके घर की छत को बचाना है, तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। अब एक बात और कही जा रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही है, अगर हम बट गए तो हमें लूट लिया जाएगा, बटेंगे तो लूटेंगे। तो बता दीजिए सब ने मिलके एक ही कि हम सिर्फ असली को चुनेंगे। हम न बटेंगे, न कटेंगे, न लूटेंगे। सिर्फ और सिर्फ जब हम गीता जैन को चुनेंगे, 2019 में भी हम 3 थे, आप सब एक हो गए। आप सब ने मिलके गीता जैन को चुना और इसका परिणाम ये है कि 5 साल अमन और चैन हमारे शहर में था। और वही अमन और चैन अगले 5 साल चाहिए। तो बटिएगा नहीं, सब के सब मिलके जो आपको 5 साल अमन और चैन दे पाया, जो आपके घरों को कहीं वो टेढ़ी नजर से भी नहीं देखा, न देखने दिया। आप ही के एरिया में पेंकरपाड़ा में किसी का घर टूट रहा था तो मैंने आके उस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये तोड़ने का काम गीता जैन नहीं करती, बचाने का काम गीता जैन जरूर करती है। और इसीलिए बचाने वाले के साथ रहिए, सब के सब एक साथ एक होके जब गीता जैन को वोट करेंगे तभी आपका पेंकरपाड़ा एकदम सुरक्षित रह पाएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमें पेंकरपाड़ा को बचाना है, बचाना है तो फिर किसे लाना है? निशानी क्या है? नंबर क्या है? तो फिर बजा दे 12, मारिए चौके और छक्के और बजा दीजिए 12, ताकि हम वो स्वर्णिम मीरा भाईंदर
और पेंकरपाड़ा बना सके, जिसकी हर पेंकरपाड़ा वालों ने कल्पना की थी। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, आज पानी नहीं आया, ऐसा मेरे कान में पड़ा, पानी नहीं आया 3 दिन, पर कहीं एक बाजू में तो आया है ना, आया है ना। अब आपको सोचना है कि आपको जानबूझ के जो प्यासा रख रहा है, आपको गुंडागर्दी कर रहा है, आपकी बहन बेटियों की सलामती की चिंता अगर आपको नहीं करनी है तो यहाँ बहुत सारी गुंडागर्दी वैसे भी है। कहीं गए तो बुला के डांटना, कहीं खड़े रह गए, कहीं बैठ गए तो बुला के डांटना, उसके घर में फोन करके। मैंने एक फोन भी सुना है, अभी एक रिकॉर्डिंग सुना है, इतनी दे दी। ऐसे जी लेते हो इतने भय में? इस भय को हटाइए, इस भय को फेंकिए हटा के, और सामने होके कहिए हम नहीं डरने वाले किसी से, जो होता है कर लो, क्योंकि हमारे साथ हमारी शेरनी खड़ी है। तो आपको फिर एक बार दिल से कहती हूं, बिल्कुल डरिए मत, बटिए मत। सभी एक होके जब गीता जैन को वोट करेंगे तो कोई कारण नहीं है कोई तीसरा आएगा, कोई कारण नहीं है कि कोई तीसरा आए। बस यही कहती हूं कि बेखौफ होके इस शस्त्र को आजमाइए, मतदान कीजिए, सुयोग्य व्यक्ति को मतदान कीजिए, क्योंकि दान हमेशा सुयोग्य व्यक्ति को होता है। 12 नंबर बैट्समैन निशानी। जय हिंद। धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएं, मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा। मैडम को इतना ही कहना चाहूंगा कि मैडम, आपका जो निशानी है बल्लेबाज, वो आपको क्यों दी गई? क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ से जो एक रैली गई छोटी, उन्होंने बाउंसर डालने का एक प्रयास किया, लेकिन मैडम ने पहली बॉल पे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। ऐसे हमारे बल्लेबाज है, और इस बल्लेबाज को हमें कहां करना है मतदान? नंबर क्या है? हाँ, क्योंकि क्या है, इलेक्शन का दौर है, हर कोई भगवा पहन के आएगा, हर कोई राम कहेगा। याद रखना, राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह है कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मर्यादा में रहना मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सच्चाई को अपनाना है और अहंकार को जलाना है। और इस अहंकार को जलाने के लिए आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आने वाले 20 तारीख को प्रचंड बहुमत से हमारी उम्मीदवार श्रीमती गीता भरचंद मैडम को बल्लेबाज के सामने वाला बटन दबा के विजयी करें। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, हमारे पास रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। रामायण में भी भगवा पहन के राक्षस यानी रावण आया था सीता हरने के लिए। कलयुग में फिर से भगवा पहन के एक रावण आ रहा है। उस रामायण में रावण ने सीता हरने के लिए आया था, यहाँ पे एक रावण सत्ता जीतने के लिए आने वाला है। आप सभी सतर्क रहे और आने वाले 20 तारीख को प्रचंड बहुमत से हमारी गीता जैन मैडम को विजयी करें। हेलो, पेंकरपाड़ाना તમામ રહેવાસીઓ, તમે મારી એક વાત સાંભળી લો કે તમને જે રીતે ધમકાવવામાં આવે છે, જે રીતે તમને દબાવવામાં આવે છે, માન્ય નર્મદા એમની ટીમ દ્વારા, પણ માં ખોડલનું ધામ અહીંયા છે, એક યુનિટી રાખો અને આવનારા ઇલેક્શનમાં બધા અંદરથી મળીને ગીતા જૈનને વોટ આપો। હંમેશા માટે તમારું સંકટ દૂર થઈ જશે। એ માં ખોડિયાર માના આશીર્વાદ છે, એટલા માટે તમને કહું છું કે તમે જાગી જાજો, લોકોને જગાડજો અને ગીતા જૈનને વોટ આપીને એમને જીતાડજો। તમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ ન આવે તો 5 વર્ષ પછી ગીતા જૈનને વોટ નહીં આપતા, એ હું તમને આજ ખોડિયાર માના સાનિધ્યમાં બોલું છું। એટલા માટે તમે બધાને મેસેજ આપજો। ધમકાવે, લાલચ આપે, પૈસા આપે, લઈ લો, બહુ લૂંટ્યું છે, આપશે તમને, પણ બધાને સાચા દિલથી કહેજો। ગીતા જૈન હતી એટલે 5 વર્ષ માટે નોટિસ નથી આવી, એક પૈસો તમારે આપવો નથી પડ્યો। વર્ષના તમે કરશો, તમારે લાખ રૂપિયા બચ્યા છે, એ ગીતા જૈનના તમે આપેલા આશીર્વાદથી બચ્યા છે।
એટલા માટે ફરીથી તમે ગીતાજયને વોટ આપજો એ હું અપીલ કરું છું. જય હિન્દ.